हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वह जारी हो चुका है और यह फैसला डीएलएड के पक्ष में पूरी तरह से जो है जा चुका है। अब ये क्लियर हो चुका है कि बीएड वालों को जो है इसमें मौका नहीं मिलने वाला है और साथ ही साथ डीएलएड ही कक्षा 1 to 5 के शिक्षक भर्ती में जो है शामिल होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बट पूरी तरह से ये मुद्दा क्या है अच्छे से समझते हैं डिटेल में कि आखिर इसका फ्यूचर में क्या बनता है, क्या हो सकता है फ्यूचर में, इसके बारे में क्या बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होगी या फिर नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नोटिस समझाता हूँ। तो ये मामला कहाँ से उठा, तो आप सभी को जैसा पता है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बीएड के छात्र हैं वो 1 to 5 में एलिजिबल नहीं होंगे। और वो बेंच मतलब वो जो 1 to 5 का जो डिसीजन आया था वो कौन से बेंच के थ्रू आया था, तो जस्टिस एक अनुरोध घोष जी थे और एक सुधांशु धूलिया जी ने जो है यह बात कही थी। ठीक है। इसके बाद 1 से 2 बार और भी केसेस जो है वो डाली गई। फिर बिहार सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में जो है पिटीशन करी गई। हाई कोर्ट से जब मना हो गया तो बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई यह कहकर कि जो इस बार का वैकेंसी है उसमें जो है मौका दिया जाए, किसको, तो 1 to 5 में बीएड वालों को मौका दिया जाए। ठीक है। इस बात को लेकर आज सुनवाई शुरू हुई। जब सुनवाई शुरू हुई तो वहाँ पे जो जज की जो बेंच बैठी थी वहाँ, वो जज की बेंच ने यह बताया कि इस पे वो एक्स्ट्रा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। इसका डिसीजन जो है पहले ही जारी हो चुका है। इट मीन्स पहले ही अनुरुद्ध घोष जी और सुधांशु धूलिया जी के द्वारा जो है डिसीजन इसका आ चुका था, तो उसी डिसीजन का पालन करते हुए आगे फ्यूचर का जो भी काम है वो किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो जजेज की बेंच बैठी थी उन्होंने कहा कि अगर आप कहोगे तो मैं जो इस केस है इस केस को रेफ़र किसके पास कर दूंगा, अनुरुद्ध घोष जी के पास और सुधांशु धूलिया जी के पास, और उनके पास जब केस चला जाएगा तो वो फिर आगे अपना डिसीजन बताएंगे। तो देखो, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो बिहार के वकील है, क्या हुआ, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रेफ़र कर देंगे, तो जो बिहार के जो वकील हैं, कुछ करके प्रवीण समथिंग कुछ थे, ठीक है, बिहार के जो वकील है उन्होंने क्या कहा कि सर हम जो है रिट वापस लेते हैं। क्या है, रिट वापस लेते हैं। ठीक है। और रिट वापस लेने के बाद जो है, और उन्होंने कहा कि हम लोग लिबर्टी के लिए दोबारा से एसएलपी हो सकता है कि दायर करेंगे, बट फिलहाल में जो है हम लोग अपना जो केस जो हम दायर किए थे उस केस को हम लोग जो है वापस लेते हैं। ऐसा क्यों, तो देखो उन लोग को पहले ही पता था, क्या है, जो बिहार के जो वकील थे उनको पता था कि अगर ये जस्टिस अनुरुद्ध घोष जी और धूलिया जी के पास चला गया तो जो डिसीजन पहले आया था वही डिसीजन अभी भी आएगा, इसमें चेंज नहीं होने वाला। इसीलिए जो है इस केस को जो है वह वापस ले लिए, वापस अपने पास जो है रख लिए। और वैसे भी जो वकील होते हैं उनको जो है बिहार सरकार से कुछ ना कुछ ऑर्डर ज़रूर मिला होगा शिक्षा विभाग के द्वारा, तो उसी के अनुसार वो वैसा किए होंगे। ठीक है। और जैसे ही उन्होंने रिट वापस लिया, बस इससे यही सामने निकल कर आ रहा है कि अभी फ़िलहाल में 1 to 5 में जो है अब डीएलएड को ही मौका दिया जाएगा। क्या है, डीएलएड को ही मौका दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई संशय आपका नहीं है। ठीक है। लेकिन बट यहाँ मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट अपना डिसीजन नहीं दिया है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्ट जो है डिसीजन नहीं दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम इस केस को रेफ़र करेंगे उनके पास, और रेफ़र करते ही उन्होंने अपना केस वापस ले लिया बिहार सरकार ने। तो ये हो सकता है, अगर बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अगर मंशा होगी कि बहाली को लंबा खींचा जाए, बहाली को 1 साल लगाया जाए, 1 साल 2 साल लगाया जाए, तो फिर से वापस से जो शिक्षा विभाग है वो वापस से रिट इसमें या फिर पिटीशन जो है एसएलपी वो दायर कर सकती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है, कोर्ट केस को पूरी तरह से ये नहीं किया है, बस उन्होंने रेफ़र करने की बात कही है। तो ये अब बिहार सरकार पे डिपेंड करता है कि बिहार सरकार क्या करना चाहती है। अगर बिहार सरकार चाहती है कि डीएलएड को ही सिर्फ शामिल करके बहाली दिया जाए तो डीएलएड को शामिल करके बहाली दे दिया जाएगा। अगर वो चाहती है कि इस चीज़ को लंबा किया जाए, क्योंकि सिंपल सा बात है कि जब डिसीजन आपका 2 से 3 बार जब सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है तो वो अपना डिसीजन तो बदलने नहीं वाली। वापस से सुप्रीम कोर्ट में फिर से एसएलपी दायर किया जाएगा, फिर से अनुरुद्ध घोष जी और सुधांशु धूलिया जी के पास इस बार डायरेक्ट ये केस चला जाएगा, और जैसे ही उनके पास जाएगा वो वापस से नकार देंगे केस को, और केस को नकारते ही वापस से जो आपका 1 to 5 है उसमें डीएलएड को ही चांसेस दे दिया जाएगा।
इसीलिए चांसेस कम है। बट अगर बहाली लंबी करनी हो तो ये जो तरीका मैंने बताया, इस तरीका से लंबा किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। बाकी आप लोग नीचे बीएड या फिर डीएलएड के जो भी कैंडिडेट है, क्या है, बीएड या डीएलएड के जो भी कैंडिडेट हैं, बीएड या फिर डीएलएड, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी अपनी क्या राय है, आपकी राय क्या है इस डिसीजन के अकॉर्डिंग। अभी फ़िलहाल जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग 1 to 5 में डीएलएड ही पात्र होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा। आप एकदम श्योर हो। बस अब बिहार सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। अब आप बताओ कि बिहार सरकार की आखिर मंशा क्या है, आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार क्या करना आखिर चाह रही है, ठीक है। बाकी अगर आपको रेगुलर अपडेट से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन का बटन क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।